बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, कल ब्रॉडर व्यू के अंदर बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ एक डिटेल्ड दौरे पे इंडिया में मौजूद थे। 3 दिन का इनका दौरा था और बैक टू बैक हमें नज़र आ रहा है कि दौरे दोनों मुल्कों के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल इंडियन आर्मी चीफ भी बांग्लादेश आए थे, उससे पहले भी टॉप के जो बांग्लादेशी मिलिट्री के लोग हैं वो इंडिया गए थे। तो हालिया सालों में हमने देखा है कि जो डिफेंस के हवाले से इंगेजमेंट्स हैं दोनों मुल्कों की वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसका एक ऑब्वियस रीज़न जो हमें नज़र आता है वो अमेरिकन और वेस्टर्न कैंप की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा है बांग्लादेश के ऊपर वो नज़र आता है, क्योंकि वो चाइनीज़ डोमिनेंस किसी भी हवाले से इस रीजन में नहीं चाहते, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ऊपर से चाइना की यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी और ट्रेड पे ही नहीं, मिलिट्री के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। वो बहुत सारे मुल्कों के इस रीजन के अंदर सबसे बड़े वेपन सप्लायर्स हैं। तो वेस्टर्न कैंप चाहता है कि उनके इत्तेहादी और वो जो है ना खुद वो रेलेवेंट प्लेयर यहाँ पर ज़रूर बने, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये सारी जो कोशिशें रिसेंट ईयर्स में बांग्लादेश की तरफ से जो इंगेजमेंट्स बढ़ी हैं वो नज़र आ रही हैं, वो इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आ रही हैं कि वो थोड़ा सा वेस्टर्न कैंप को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन विजिट्स के बावजूद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इंडिया को अभी तक हासिल हो नहीं सका। जहाँ तक अगर हम डिफेंस से ताल्लुक़ को बढ़ाने की बात करते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज करना एक बात होती है, डिफेंस का हार्डवेयर जो होता है ना, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी, उसका उसूल दूसरी बात होती है। वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट इशू है। चाइना जो है वो सप्लाई करता है हार्डवेयर असल में बांग्लादेश को। इंडिया के पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है नहीं कि वो चाइना को compete कर सके। ये बात मैं यहाँ पर करता रहा हूँ। बांग्लादेश की आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडिया फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया खुद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिलिट्री है। वो खुद बाहर की दुनिया से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, अनलाइक चाइना। चाइना बाहर से भी मंगवाता है, लेकिन चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और दुनिया के बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से चाइना भी एक है। जो रिसेंट हमें विजिट्स नज़र आई हैं टॉप बांग्लादेशी मिलिट्री जनरल्स की और मिलिट्री के लोगों की, तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का जिक्र मिलता है कि वो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें परचेज़ करने के हवाले से इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं। उसमें से तेजस जो जहाज़ है इंडिया के, उस पर भी सुनने में आ रहा है कि बातचीत हो रही है। और पिछले तकरीबन 2.5 साल से इंडिया ने कोशिशें बढ़ा दी हैं बांग्लादेश को तेजस जहाज़ बेचने के हवाले से। अब तेजस के लिए इंडिया कहता रहता है ये हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, हम खुद बनाते हैं, और दुनिया को वो मलेशिया को भी अप्रोच कर रहे हैं और वहाँ पर वो इजिप्ट को भी जाकर उन्होंने अप्रोच किया। रिसेंट मंथ्स में देखा गया उधर अफ्रीका तक गए हुए हैं ये हमसे कोई ख़रीद ले, लेकिन अभी तक इंडिया को कोई सिग्निफिकेंट बायर इसका मिला नहीं है। देखें, ब्राह्मोस मिसाइल के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ब्राह्मोस इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये रशियन और इंडियन दोनों मिला के हैं, तो इंडिजीनियस खाली इंडिया की नहीं है यहाँ पे। तो यही असल में यहाँ पर टेक्निकल पहलू है कि इंडिया पे अगर कोई भी मुल्क रिलाय करेगा तो सिर्फ इंडिया पे रिलाय नहीं कर रहा होगा, इंडिया की जो दूसरे पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिल के इंडिया वो चीज़ें बना रहा होता है उन पर भी वो मुल्क रिलाय कर रहे होंगे असल में। तो तेजस जहाज़ों के हवाले से एज आई सेड बांग्लादेश को काफ़ी जो है वो अच्छी ऑफ़र दी जा रही है इंडिया की जानिब से कि हमसे तेजस जहाज़ ख़रीद लें। हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ हफ्ता पहले लिखा था कि इंडिया आइज बांग्लादेश अस की मार्केट फॉर मिलिट्री हार्डवेयर, और इसमें तेजस जहाज़ों के हवाले से उन्होंने लिखा कि अमंग द आइटम्स दैट बांग्लादेश हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन आर स्पेशलिस्ट व्हीकल्स फ्राम टाटा एंड महिंद्रा, Tejas combat aircraft and Dhora light helicopter, the people said, seeking anonymity. Several vehicles have been provided by the two Indian firms to the Bangladesh Army for testing over an extended period of time in different terrains and seasons, including during military exercises, they added. यानी नाम नहीं बता रहे, जो सोर्सेज हैं इंडियन मीडिया के नाम नहीं बता रहे, लेकिन वो कह रहे हैं तेजस जहाज़ जो हैं फाइटर एयरक्राफ्ट उनमें बांग्लादेश इंटरेस्टेड है और बाकी कुछ गाड़ियां हैं टाटा और महिंद्रा इंडियन कंपनियां जो उनकी। अब देखें, जो तेजस जहाज़ हैं, हो सकता है ये जो हालिया विजिट हुई है बांग्लादेश की आर्मी चीफ की और बाकी के टॉप मिलिट्री की ऑफिशल्स की, उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन देखें, ये जो तेजस जहाज़ है ना, अगर बांग्लादेश ख़रीदता है ये इंडिया से तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा एक तरह से। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ।
जैसा कि मैंने कहा कि जो बड़े इंडिया के प्रोडक्ट हैं जो कि सो कॉल्ड मेड इन इंडिया हैं, और इंडिया बड़ा फ़ख्र से बताता है कि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बेसिकली मेड इन इंडिया नहीं होते। ब्राह्मोस मिसाइल का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो रशिया के साथ मिलके वो बना रहे होते हैं और दुनिया को बताते हैं हमारी प्रोडक्ट है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि ये जो तेजस जहाज़ है, अब बांग्लादेश अगर ख़रीद भी कर रहा होगा ना, तो इसमें इंजन जो है ना, इंजन जहाज़ का इंडिया आज तक 1947 से लेकर आज तक इंजन बनाने के काबिल नहीं है। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास वो नहीं है कि कोई अच्छा सा इंजन बना सके जहाज़ का। तेजस जहाज़ों के इंजन इंडिया नहीं बनाता, ये अमेरिका से मंगवा रहा होता है। तो जहाज़ का इंजन अमेरिकन है असल में। अब आप कह रहे होंगे कि अमेरिका के साथ भी तो बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसमें स्ट्रेटजिक ब्लंडर कौन सा है? एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ब्लंडर है यहाँ पे, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इजराइल के साथ बांग्लादेश के कोई किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं है ना ऑफिशियल इजराइल के साथ, बल्कि दुश्मन मुल्कों की लिस्ट में आता है ना, यानी उनका और बांग्लादेश का कोई दोस्ती दूर दूर तक नज़र नहीं आती ना। ये जो तेजस जहाज़ है ना, इनका रेडार इजराइल बना रहा होता है, इंडिया नहीं बनाता, इजराइल बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इजराइल बांग्लादेश के लिए इंडिया को कल को रेडार देना बंद कर दे मरम्मत के लिए, अब जहाज आप ले रहे हैं तो आपको बाद में चल के स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए होंगे, मशीनें ख़राब हो सकती है, तो अगर इजराइल कह दे कि नहीं हम नहीं देंगे बांग्लादेश के जो ऑर्डर्स हैं इंडिया को, उसके लिए हम रेडार नहीं देंगे, तो क्या करेगा बांग्लादेश फिर? या फिर अगर इजरायली कहें कि हमारी फ़लाँ फ़लाँ शर्त है, हमें रिकॉग्नाइज करोगे तो बांग्लादेश के लिए आपको रेडार बना के देंगे इस जहाज़ का, तो आप क्या करेंगे? तो मुझे बताएं ये स्ट्रेटजिक ब्लंडर है कि नहीं है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा वनरेबल है। द डिप्लोमेट ने खबर लगाई थी कुछ साल पहले कि इंडिया सेलेक्ट्स इजरायली रेडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट फॉर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। द डिफेंस डील वाज रिपोर्टेडली क्वाइटली कंक्लूडेड ऑलरेडी इन अक्टूबर। इसके अंदर इजरायली रेडार पड़ता है। उसके बाद आप ज़रा ये यूरेशियन टाइम्स देख लीजिए, 4 मार्च 2021, तेजस जेट्स US इंजन, इजरायली रेडार एंड इंडियन टेक्नोलॉजी मेक LCA तेजस अ डेडली फाइटर जेट। अजीब, यानी सर किसी और का है, यानी बाजू किसी और के, टांगे किसी और की हैं, नाम का इंडियन है बस, तेजस इंडियन जहाज़। इंजन अमेरिका बना रहा है, रेडार इजराइल बना रहा है, कहा जा रहा है ये हमारी प्रोडक्ट है, हमसे ले लें। ये कौन मशवरे दे रहा है मुझे समझ में नहीं आता सीरियसली। ये बांग्लादेश का ये सियासी फैसला लग रहा है, मिलिट्री का फैसला तो मुझे नहीं लग रहा। इस तरह के कोई फैसले जो है ना सियासतदान ही दे सकते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया ना हो। बांग्लादेश और इजराइल का कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का, तो इजराइल इसके रेडार बना रहा है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, इस चीज़ के काउंटर में कहा जाएगा देखें आजकल ना इंडिया अपने भी रेडार बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई उत्तम नाम का रेडार बना रहे हैं, वो लगाएंगे इसके अंदर। भाई वो अंडर डेवलप्ड है, अभी भी अंडर डेवलप्ड है, उसके अंदर अभी भी काफ़ी साल लगेंगे उसको डेवलप होने में, और अनटेस्टेड है वो इंडियन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया इसको। नई चीज़ डालना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये जो इजरायली रेडार थे ये टेस्टेड हैं एटलीस्ट, अनटेस्टेड चीज़ लेंगे फिर आप, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी उत्तम रेडार बाद में अगर आ गया, फ़र्ज़ करें बांग्लादेश को 2-3 साल के बाद देते हैं ये तेजस जहाज़, यानी मुआहदा अभी कर लें, डिलीवरी 2-3 साल के बाद होगी जब उत्तम रेडार बन जाएगा। मतलब आप किसी ऐसी चीज़ पर रिलाय करेंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो मेरे ख्याल से अभी तक का जो पैटर्न है वो अच्छा पैटर्न है कि मतलब चाइना से ज़्यादातर चीज़ें ले रहे हैं और बाकी भी मार्केट से ले रहे हैं, वेस्टर्न मार्केट से। वो अच्छा है बजाय इसके कि आप ऐसी चीज़ें लें जहाँ पर इजरायली लिंक आ रहा हो, तो वो मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं होगा बांग्लादेश के लिए।